धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। जय 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 भोले भंडारी। सुंदर छवि आपकी प्यारी है, त्रिपुंड तिलक त्रिपुरारी। और शैल चंद्रमा सोवे भारी, और जटा जूट मस्तक सोही कैसे, गंग तरंग निर्मल भय जैसे। अद्भुत नाम चरित्र तुम्हारा, और गावे जगत पति जग सारा। हाथ त्रिशूल काशी ये बसावा, राम नाम गुणगान सुनावा। चारों युगों में राम के और करते आप गुणगान। सबसे बड़ी है शक्ति त्रिलोक की, रामचंद्र भगवान। भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं कि उमा जी, त्रिलोक में यदि कोई सबसे बड़ी चाहत है, कोई सबसे बड़ी इच्छा है, कोई सबसे बड़ी प्राप्ति है, कोई सबसे बड़ा सुख है, सबसे बड़ी शांति है, सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ा पद है, तो वो राम है। निज अनुभव में कहूं भवानी, राम नाम मंगल में जानी। सिया राम में सब जग जाना, करऊं प्रणाम जोरी जुग पाना। इसलिए यदि संसार में, उस पूरे त्रिलोक में, चारों युगों में यदि मुझे कोई चीज अच्छी लगती है तो वो राम है सुमुखी पार्वती जी। इस समय तो कलयुग चल रहा है। कलयुग में राम नहीं चलते, कलयुग में तो दाम चलता है। तुलसी जग में दो बड़े, दामोदर और दाम। दामोदर बैठे रहे, दाम करे सब काम। इसलिए कलयुग में लोग झूठ बांट राम नाम करते हैं। सारे काम दाम से होते हैं। संसार का कोई भी व्यक्ति हो, सब बिकते हैं, बिकाऊ है सारी दुनिया, और दाम पे सब बिक जाती है। और राम शक्ति के पास देखो, कोई नहीं पहुंच ये पाती है। झूठ मूठ ही राम नाम का करे बखान जगमाए, पर नीचे चल रहे दाम सब दाम करे तन पाए। इसलिए कलयुग में तो दाम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और सतयुग में राम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। चलो करें गुणगान शक्ति पहचाने, और दाम नाम हिरणाकश उसको जाने। सबसे ज्यादा दाम सतयुग में हिरणाकश्यप के थे। पूरे पृथ्वी मंडल का चक्रवर्ती सम्राट था हिरणाकश्यप। अटूट दौलत उसके पास थी। समर्थ गुरु शुक्राचार्य का परामर्श उसके पास था। इसलिए दाम का अहंकार उसको बहुत था कि जिसे चाहे खरीद लूं
और जिसको देऊं मिटाए, और मैं ही भगवान हूं जगत का और कोई जग ना है। उसने घोषणा कर दी कि मैं इस जगत का भगवान हूं, जिसे जो भी वस्तु प्राप्त करनी हो मेरे पास आए और मुझसे लेकर के जाए, क्योंकि भगवान तो किसी को दिखाई देते नहीं है, लेकिन मैं सबको दिखाई देता हूं। शुक्राचार्य ने आशीर्वाद दिया कि शिष्य हो हिरणाकश जैसा, और जैसा शकल है ईश्वर जैसा। ये ईश्वर का दूसरा रूप है। दानवतावाद ईश्वरवाद से भी आगे चला गया। इतना घमंड हिरण्याकश्यप के मस्तक पर सवार था। सारे काम दाम में हो रहे थे, जिसे चाहे खरीद लो और जिसे चाहे दो दंड, और सारे जगत में फैल गया था छल और पाखंड। सारी दुनिया में दाम से किसी को भी खरीदा जा सकता था। छल और पाखंड फैल चुके थे। पूरे पृथ्वी हाहाकार कर रही थी, क्योंकि धर्म नाम की कोई वस्तु थी नहीं। तब उसके घर में ही जन्माया धर्म नाम बालक जन्माया। एक बालक का हमने जन्म दिया। भगवान ने सोचा कि घर में ही फूट करा दो, तो एक धार्मिक बालक नारायण के अंश शालग्राम के अंश थे, और बन गए परम हंस। महात्माओं को बहुत सताता था, प्रहलाद को भी बहुत सताता था। हिरण्याकश्यप बड़ा तानाशाह सम्राट था। जो भक्ति करे वो कड़े दंड जो राम नाम यहां गाएगा। हिरण्याकुश के शासन में महात्मा कड़ा दंड यहां पाएगा। ऐलान कर दिया उसने कि मेरे शासन काल में कोई राम का नाम लेगा तो उसकी दाढ़ी काट ली जाएगी और उसको कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा। महात्माओं को यह बात अच्छी नहीं लगी कि ये कलयुग जैसा भगवान सतयुग में कौन हो गया जो भगवान की भक्ति नहीं करने देता। तो ये कैसा राजा है। अधर्म का राज सतयुग में ज्यादा नहीं चल पाए, और 7 महात्मा जा रहे थे, और एक तूमड़ी था। एक तूमड़ी में सालग्राम जी को लेकर के 7 महात्मा जंगल में जा रहे थे। हिरण्याकश्यप को सूचना मिली कि महात्मा मूर्ति पूजा एक कमंडल में मूर्ति लेकर के जा रहे हैं, और उनकी दाढ़ियां खींच लो और पकड़ लो। हिरण्याकश्यप ने सोचा मैं खुद ही जाकर के देखूं। राजा खुद ही आ गया उस जंगल के माय, जहां महात्मा गुजर रहे थे। पकड़ लिया तन पाए। कहां जाते हो, कौन हो? मैं यहां का राजा हूं, हिरण्याकश्यप मेरा नाम है। भगवान की भक्ति मेरे राज्य में होती नहीं है, दंड मिलेगा। घबरा गए जब महात्मा और करी ईश्वर फरियाद। महाराज ये शालिग्राम है इसी तूमड़ी ताज। इस तूमड़ी के ताज में शालिग्राम थे। जैसे ही राम का मंत्र बोला और मंत्र चक्र घुमाया था, पानी में पानी हो गए शालिग्राम। ये चमत्कार बतलाया था। शालिग्राम जी ने महात्माओं की आवाज को सुन लिया और शालिग्राम जी पत्थर से पानी हो गए। हिरण्याकश्यप ने जब तलाशी ली, महात्माओं की तूमड़ियां, उनकी जटाएं खुलवाई, उनके वस्त्र खुलवाए, तो भगवान नाम की कोई चीज नहीं मिली। पर जानकारी उसके पास पुख्ता थी, इसलिए उसने कहा कि ये पानी ही मुझे पिलाओ। उसने सोचा ये कोई जादूगर है, हो सकता है उन्होंने भगवान को पानी बना दिया हो, पत्थरों को भी पानी बना दिया हो, ये तांत्रिक लोग हैं। तो उसी शालिग्राम के पानी को और हिरण्याकश ने पान किया, और रनिवासन में गया राजमहल में और भोगवास रानी संग किया। कयादू रानी के साथ भोग विलास किया, और उस भोग विलास का परिणाम उस शालिग्राम जी की अमृत पान करने की वजह से उनके घर में
एक महाशक्ति प्रहलाद का बालक का जन्म हुआ, जो ईश्वर की तपस्या और महात्माओं की कृपा का फल था। बस ऐसे जन्मे थे बालक प्रहलाद, और भक्ति सहित पहुंचे राजमहल, और खुशियां हो गई राजमहल में, हो गई भारी चहल पहल। 9 महीने के बाद में जन्मे भक्त प्रहलाद, राम नाम करने लगे, हुआ ब्रह्म का नाद। जन्मते ही राम बोला, शत्रु का नाम बोला, क्योंकि राक्षसों को, दानवों को राम का नाम और नारायण का नाम पसंद नहीं होता। तो राम नाम से चिढ़ गया हिरण्याकश तत्काल, पर बोला वहां पर कुछ नहीं, बालक आ गया तेरा काल। समझ गया कि ये बालक, इसका काल मैं बनूंगा, क्योंकि ये मेरे शत्रु का नाम जप रहा है। पर वहां पर वो कुछ नहीं बोला। शुक्राचार्य बुला लिए और बालक सौंपा ताय, राम छुड़ा दोष गुरुदेव इसका, और इसको हिरण्याकश्यप जपा, हिरण्याकश्यप जपाओ। ये तो राम का नाम बोलता है, ये कैसा बालक पैदा हुआ? तो शुक्राचार्य भी बालक को और राम नाम छुड़ा न सके, और बालक बोला शुक्राचार्य से, और गुरुदेव शक्ति आप मुझे समझा न सके, मैं तो, मेरे पिता तो राम जी, और पिता कोई ना, ये तो जन्म के पिता हैं, इन्हें प्रणाम कर लूंगा। ये तो मेरे जन्माने वाले पिता हैं, मेरे असली पिता तो राम जी हैं। इसलिए गुरुदेव मुझे राम नाम जपने दो। आपकी ये विद्या मुझ पर असर नहीं करती, क्योंकि आप तो भोग विद्या सिखाते हो, मुझे राज सिंहासन पर बिठाना चाहते हो, और मुझसे कहते हो कि आप हिरण्याकश्यप की जय जयकार लगाओ। ये कोई भगवान है क्या? ठीक है, इन्होंने मुझे जन्म दिया है, मैं इनकी सेवा करूंगा, लेकिन इनको भगवान नहीं मान सकता। परम पिता परमात्मा भगवान और मेरे असली पिता तो राम जी हैं। शुक्राचार्य का माथा ठनक गया कि इस बालक को यहां से निकालो, वरना ये बालक इस आश्रम में भी विद्रोह पैदा कर देगा। तो 8 बालक जो मित्र प्रहलाद के निकले चटशाला से जाए, और मंगलवार को धर्म ध्वजा और जय सिया राम का ध्वजों उड़ाए। मंगलवार का दिन था, जय सिया राम लिखा हो झंडे पर, और प्रहलाद उस आश्रम से निकल गया। शुक्राचार्य को प्रणाम किया, गुरुदेव मैं आपका विरोधी नहीं हूं, लेकिन आप भोग नीति सिखा रहे हैं, तो मैं भोग नीति का त्याग करता हूं, मुझे राज ताज नहीं चाहिए, मैं तो भगवान से मिलने के लिए इस दुनिया में आया हूं, और जब तक भगवान मुझे नहीं मिलेंगे मुझे परम शांति प्राप्त नहीं होगी। और आप मेरे पिताजी से कह देना कि मुझे राम नाम जपने में बाधा न पहुंचाए। शुक्राचार्य ने यह संदेश उस बालक का हिरण्याकश्यप के पास पहुंचाया कि आपका लड़का चटशाला विद्यालय गुरुकुल को छोड़कर जंगल में चला गया, और उसने कहा है कि मुझे राम नाम जपने दो, मुझे राज ताज नहीं चाहिए। तब आदेश जारी किया हिरण्याकश्यप ने कि जहां भी हो बालक को पकड़ लो और कड़ा से कड़ा दंड दो। पास बुलाया होलिका और बहन हिरण्याकश जान, अरे मेरी पर मदद करो होलिका और आग लगाओ मान। इस बालक को जला दो अपनी गोद में बिठाकर, क्योंकि तुम्हें अग्नि शक्ति, अग्नि जलाने की शक्ति प्राप्त है, तो इस अग्नि को बुला करके इस बालक को जला दो। जंगल में पकड़े गुप्तचरों ने बालक पकड़ लिया रे प्रहलाद, राजमहल में ले आए उसको और गोद बिठा दिया। होलिका था, होलिका की गोद में बिठा दिया। एक समारोह भरा, उसमें सारे राजा और प्रजा सब बैठ गए, गुरु शुक्राचार्य बैठ गए, सारी प्रजा हिरण्याकश्यप की बैठ गई, और उस होलिका समारोह के अंदर बालक को मारने का षड्यंत्र रचा गया। पर बालक छोड़े राम नहीं, और राम जपे तन पाए, राम नाम जपने लगा। बैठ भुआ के जाए, भुआ जी की गोदी में बैठकर बालक हिरण्याकश्यप का लड़का प्रहलाद राम नाम जपने लगा। आग लगी जब होली के, होली ही जल जाए, राम नाम से नहीं जला, बचा प्रहलाद घर माए। प्रहलाद जी बच गए और होलिका जल गई। हिरण्याकश्यप को बड़ा दुख हुआ कि ये क्या हुआ। शुक्राचार्य घबरा गए भारी,
और जल गई हिरणाकश बहन तुम्हारी। पर होनी ऐसी लिखी थी, होनी हो गई ताय। अरे प्रहलाद राम ने बचा दिया और होली जल गई जाय। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तब षड्यंत्र फिर रचा दोबारा और एक खंबा आग लगा दिया सारा। राजमहल में एक खंबे पर आग लगा दी था और बुला लिया प्रहलाद को और बांध दिया तन पाए। हिरण्याकश्यप ने उस बदला लेने के लिए अपनी बहन की मृत्यु का प्रहलाद को उस खंबे पर बांध दिया जो आग से जल रहा था। बालक सन्नाटे में आ गया और जपा राम का नाम। चींटी चल रही थी खंबे पे और हुआ नहीं कछु काम। चींटी खंबे पे चल रही थी, बाल विवाह का नहीं हुआ उस चींटी का। जोर जोर से जपने लगा भक्त प्रहलाद राम का नाम और खंबे में से प्रगटे वहां पर देखो नरसिंह भगवान। नरसिंह भगवान नरसिंह जयंती पर प्रकट हो गए और मार दिया हिरण्याकश को और फाड़ दिया तन जाय। अरे सारे ही अवशेष को दांत में लिया दबाए। जल मैं न मरूं, तल में न मरूं और सुबह मरूं नहीं शाम मरूं और किसी से भी मैं नहीं मरूं। न देवता से मरूं न भगवान से मरूं। तो नरसिंह बन गए देवता, नर नहीं बने न नारी। अरे पल भर में ही मार दिया था हिरण्याकश स्तनपार। हिरण्याकश्यप को फाड़ दिया और प्रहलाद को बचा लिया। ये पहला अवतार है सतयुग का, नरसिंह अवतार, जहां पर सत्य की विजय हुई। होली सतयुग का त्योहार है। दानवता हार गई और मानवता विजय हुई और प्रेम के रंग बरसने लगे। नरसिंह बन गए केसरी और रंग बरसे वहां हजार और बार बार होली जली और धू धू हुआ प्रचार। तो मानवता का प्रकाश हो गया होली पर्व के ताय। दानवता सब जल गई और भस्म रूप कहलाए। घन घमंड सब जल गया हिरण्याकश के साथ और होलिका जल गई और हो गया नया प्रभात। जय राम सिया जय राम सिया, जय राम राम जय राम राम, जय राम राम जय राम राम। तो राम की शक्ति बड़ी है, राम की शक्ति विशाल। अरे प्रहलाद भारत का राजा बन गया। आया हिरण्याकश का काल। हिरण्याकश और होलिका का तो काल आया क्योंकि दोनों की मिथुन राशि थी और प्रहलाद की कन्या राशि थी। तो कन्या राशि भारत का चक्रवर्ती सम्राट बना युवराज प्रहलाद। राज तिलक कर दिया नरसिंह ने और मानवता हर्षाई थी और दानवता जल गई होली में, नजर नहीं फिर आई थी। तो सतयुग में श्री राम नाम का हो गया बड़ा कमाल। हिरण्याकश के घर में जन्मा एक लाल प्रहलाद। धन्य धन्य प्रहलाद है होली का गुणगान। राम नाम जपते रहो भारत का कल्याण। ये प्रसंग जो भी सुने राम नाम जप जाए। जब तक होली नहीं जले राम जपे तन पाए। तो राम भगवान उनका मंगल कर देते हैं। जैसे रक्षा प्रहलाद की वैसे भारत की रक्षा कर देते हैं, भारत के भक्तों की रक्षा करते हैं। इसलिए ये गुप्त प्रसंग भगवान शंकर ने उमा जी को सुनाया और भारत की रक्षा के लिए सुनाया। इसलिए हे भारतवासियों, मंगलवार का दिन है, राम नाम जपते रहो जब तक होली नहीं जले। तो आपका और भारत देश का कल्याण है। बोलो जय श्री राम।